तो पेपर वन में सबसे पहले आपको कौन सी यूनिट को करना चाहिए एग्जाम में? तो आपको सबसे पहले पेपर वन में डीआई करना चाहिए, आंकड़ों की व्याख्या, क्योंकि ये पूरा का पूरा 10 नंबर का होता है। लेकिन एग्जाम हॉल में करना और क्लासरूम में प्रैक्टिस करना, घर में प्रैक्टिस करना, पढ़ाई के वक्त प्रैक्टिस करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से फॉर्मूलाज। तो पहला जो आपको जरूरत पड़ेगा वह है परसेंटेज, प्रतिशत। इसके बिना आप देखिएगा आज तक कोई भी डीआई नहीं आया है। तो परसेंटेज में एक नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। दूसरा आपको आना चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? फिर आपको आना चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, एवरेज मतलब आप बोलेंगे तो ये रेशियो मतलब हो गया अनुपात, समानुपात। ठीक है, अभी हो गया औसत। तो अगर आपकी ये चारों चीजें क्लियर हैं तो डीआई बन जाए। इसकी पूरी की पूरी गारंटी तब तक नहीं है जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते ना हो। क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाते हैं तो सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को सही करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो गड़बड़ करके आते हैं। वो इसलिए कि क्लासरूम का जो माहौल है एग्जाम के माहौल से अलग होता है। एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है, टाइम कम रहता है, क्लासरूम में आप आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो आपको इन चारों चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, देन ओनली आप 10 में से 10 ला सकते हैं। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है और थोड़ा इसके वो कमजोर है, तो अगर वो किसी क्वेश्चन में अटक जाए बीच में तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जो आंसर आपको ठीक लगता हो, मतलब आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाना तो एक कला होता है, ऐसे नहीं कि आप एट रैंडम एबीसीडी में जिसको मन किया टिक लगा दिए। उसमें चांसेस आप ये बना सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो ज्यादा सही हो सकता है।